हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का। और डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं पिछले टर्म पर हमने डिस्कस कर दिया था, इसलिए अब इस पर बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और जिस लाइन की फॉर्म करनी है उसके बारे में बता दिया गया, उसको फैमिली कह दिया गया है। तो जो आप कांस्टेंट के साथ लेंगे तो फैमिली होने के लिए फिर वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसी से सोल्यूशन ये इसको फर्स्ट लिख दे रहे हैं, इसको सेकंड लिख दे रहे हैं, इसको थर्ड लिख दे रहे हैं, इसको फोर्थ लिख दे रहे हैं। अब आइए पहले का सोल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस इन द प्लेन। एक्स वाई प्लेन लिखे या ना लिखे, अंडरस्टूड है कि एक्स वाई प्लेन के लिए ही पढ़ना है। तो अब फैमिली ऑफ लाइंस कल हमने आपको दिखाया था, जो हमारी फैमिली ऑफ लाइंस होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और कल मैंने आपको बताया था इसका कांस्टेंट मिनिमाइज नहीं है, तो हमने मिनिमाइज किया था, तो जो हमारा फॉर्म आया था वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑल फैमिली ऑफ लाइंस लेनी होगी तो रिलेट कर लेंगे। अब यही आपका वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी में भी है, वो भी ले सकते हैं, तो हम इसी को लेने जा रहे हैं। लेट इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ लाइंस इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये लेट। अब जो यहाँ पर ए बी कॉन्स्टेंट है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन मैंने लिया है, तो ये कुछ और नहीं होगा, यहाँ पर किसका काम करेगा, पैरामीटर्स का। फैमिली मिलने का मतलब ही यही होगा। अब कुछ नहीं करना है, आप एक स्टेप में एलसीएम ले लीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, और ए बी। अब आप यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये आप बताना ज़रूरी है। एक्स वाई में ये हमारी इक्वेशन है, मीन्स पैरामेट्रिक वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसको अब हम एक्सप्लिसिट बना सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में भी और x इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही चीज़ अभी आगे आने जा रही है। किसको किसके फॉर्म में बनाएं क्वेश्चन से पता चलेगा। यहाँ पर हम दोनों बना सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफरेंस किसको देंगे, y इक्वल टू एफ एक्स को। मीन्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, x। ये सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा कि जनरली हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल किसको लेंगे, y को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लेंगे। क्यों, चूंकि डिफरेंशिएशन किसका होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब यहाँ बिना कुछ कहे हुए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं। कितने पैरामीटर्स हैं, दो बार डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। करिए, क्या हो जाएगा, b प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट हुआ, पैरामीटर हुआ 0, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ। यहां से क्या आ गया, कितने थे, 2 थे, तो आप क्या करिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, तो 0 हो गया। a इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहां पर जरूरी है a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या आ जाएगा, बोलिए, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज नॉट इक्वल टू 0। इसको करते तो यहां पर कौन आता है, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि a क्या हो जाता है, अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे, हमने एलसीएम लेके किया, तो ध्यान रखिएगा आप इसी को लेके करिएगा और लिखिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 बाई रहेगा, कभी 0 के बराबर नहीं, हमने इसको लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स टू किसके बराबर हो गया, बोलिए, 0 के। यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसी को करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, जल्दी नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
देखिए अगर आप इसको भी करते आ रहे हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ए हो गया। अब इक्वेशन को देखिए a इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू कोफिशिएंट क्या आ गया a यहाँ पर कहाँ आ रहा है इक्वेशन में, डिनोमिनेटर में, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बना के ही तो हमने किया है। तो अब क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर में आ रहा तो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया। क्यों लिख दिया ये ध्यान रखिएगा। तो आप इससे भी जा सकते हैं उससे भी जा सकते हैं, जिससे जाना चाहें ये ध्यान रखें, क्योंकि इक्वेशन को ही तो सेटिस्फाई करेगा वो, ये ध्यान रखिएगा। समझ गया नहीं समझ गए, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसको पहचानिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस क्या कि यहां पर अगर हम ये दिखाएं तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, बाकी सब होना चाहिए। ऑफ, और यहां पर कोई कंडीशन नहीं थी। अब समझिए, ऐसे बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, फिर हम समझाते रह जाएंगे तो फिर ये ऑल लाइंस था, ये क्या है, ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या है, ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस, और ये क्या है, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से दी हुई है क्या, कांस्टेंट p, कांस्टेंट p, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट p। देखिए कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में कितना बड़ा डिफरेंस आने जा रहा है, यहाँ पे भी पहचानिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए आइए इसको नहीं लेना है तो आइए ये लाइन लिख दीजिए, वही जनरल लाइन जो आपकी है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया, इसको फर्स्ट बोल दिया। ये नहीं आना चाहिए। और ये चीज कब आएगी, चलिए पहले हम जनरल लाइन ले लें, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हमारा मेन जनरल फॉर्म है वो ले रहे। आइए इसको तो हमारा मिनिमाइज क्या कांस्टेंट, आप इस पे आइए। ये लाइन नहीं आनी चाहिए, किसमें, इसमें। अब बताइए इसके आने की कंडीशन क्या है, बोलिए। y इज इक्वल टू, ये देखिए y की ही तो वैल्यू है क्या, y इज इक्वल टू चाहे प्लस के हो चाहे के माइनस, के में बी ग्रेटर देन 0, बोलिए लेस देन 0, के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, ये नहीं आनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, ये आएगा कब, इसको देख लीजिए, ये आएगा कब, जब a इज इक्वल टू क्या है, जब इसमें a की वैल्यू क्या होगी, बोलिए एडर है 0। ये कब आएगी, जब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a की वैल्यू 0 रखेंगे, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई बी, यही फॉर्म आ गया। अरे क्या तो कहीं से थोड़ी नहीं लेके आएंगे, माइनस सी बाई बी को हमने क्या लिख दिया बस। अरे लाइन पैरेलल टू एक्सिस, यही तो आपने किया पीछे। अब यहां पर a इज इक्वल टू 0 लेने पर ये होगा, मींस क्या, इस लाइन को देखिए, इसी को, इसमें a क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है 0। समझिए। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको और वो करने के लिए, जो कल हम लोगों ने लाइन लिया था, इसको करने के लिए हम और क्या कर ले रहे हैं, कल हम लोगों ने लिया था ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या 1, जनरल फॉर्म ये तो लिया था, तो हम इसी को यूज कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी को यूज कर लीजिएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 मत लीजिएगा, इसी को ले लीजिएगा, किसको, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 को। अब इसमें कंडीशन क्या हो गई, बोलिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें b इज इक्वल टू क्या 0 हो सकती है। क्यों, चूंकि b 0 होगा तो x की वैल्यू मिलेगी ना, लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगी, y एक्सिस। इसमें b 0 है, जरा इंटरेस्टिंग है, समझिए। अगर b 0 है तो हम जब इसको y की वैल्यू यहां पर निकालने जाएंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलिए 1 माइनस ए एक्स बाई क्या b, ध्यान दीजिएगा। और b इसमें क्या है, में भी 0,
तो क्या जीरो से कभी डिवीजन होगा? और जब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस बी वाई अपॉन क्या a, इसको भी समझिए। और इसमें a क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो बताइए अब जब ये लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ रहा है? एफ एक्स। ये लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है? एफ वाई। अब बताइए जब ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बनने जा रहा है कि x इक्वल टू क्या एफ वाई बनने जा रहा है? कौन सा बनने जा रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ, ये ध्यान रखना इसमें, ये इंटरेस्टिंग है। लाइन के सारे फॉर्म हमने यहाँ पे ले लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर आपके बोर्ड में आ जाए तो, और आना भी चाहिए। इसलिए बार बार हम बोर्ड वालों को थोड़ा सा कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस का काम कर रहे हैं कि हम खुद कर रहे हैं कि उनके अंदर एक थोड़ा सा जज्बा पैदा हो जाए। बोलिए समझ में आई नहीं है? तो अब इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट। आपको लिखना नहीं है, बस लिखना खाली क्या इसमें ये, जब इसको लिखेंगे वेयर ये लिख देंगे वेयर, यही लीजिएगा आप, ये मत लीजिएगा जो एक्स बाई है, फिर उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जनरल फॉर्म में कल कराया था यही, तो आप उसी पर आ जाइएगा सीधा। पिछले वाले क्वेश्चन भी यही लीजिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या 1, यही लीजिएगा। जो हमने एक्स बाई ए लिया है ना, बाद में एलसीएम लेना पड़ा हमको, तो वही ले लीजिए। जिससे कोई पार्टिकुलर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, इंटरसेट फॉर्म नहीं ले रहे हैं, जनरल फॉर्म ले रहे हैं। उसको लेने का मतलब फिर हम पार्टिकुलर फॉर्म ले रहे हैं। समझ में आ गया? अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? a इंटू डी एक्स बाई क्या डी वाई, और प्लस क्या b इज इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा? a इंटू दो पैरामीटर्स हैं a और b, डी टू एक्स बाई क्या डी वाई टू इज इक्वल टू जीरो, सिंस a इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्या हो गया? डी टू एक्स बाई डी वाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब हमको बताइए, रुकिए भी नोट ना करिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस, मींस इसको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। और ये होने की कंडीशन क्या हो जा रही है? b इज इक्वल टू जीरो, मींस b इज क्या नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो सकती है, तो बताइए फंक्शन ये क्या बनने जा रहा है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। कर लेंगे इसको, नोट कर लीजिए। देखिए समझिए, अब ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, क्यों भाई? आइए इस क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल लाइंस सिचुएटेड एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। यानी मीन्स क्या, ओरिजिन से किस पर है? कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, क्या कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, ये चीज अगर आ जाए तो डिफरेंस पहचानिएगा। एलिमिनेशन किसका किया है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर सा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फैमिली ऑफ लाइंस पे हैं। तो आइए हम ये आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं। ये लाइन हमने ले ली, ओरिजिन से इस पर क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर, और ये आपको दिया गया है p, इसको ओरिजिन बोल दिया, इसको bp बोल दिया। अब ये चीज जैसे वेरिएबल कौन होगा? यही जिसको हम अल्फा बोल दे रहे हैं। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस से कितने पर इंक्लाइंड है? अल्फा पर, याद है ना? किसी को लाइन ऐसे ले लीजिए तो अल्फा वेरी करेगा, और बाकी चीजें आगे ले लीजिए। कांस्टेंट है तो ये p को वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? अल्फा को। जैसे आगे लेंगे तो अल्फा ही वेरी करेगा। देखिए इसको अटेंड में ले लीजिए, ओरिजिन डिस्टेंस वही रखिए p, यहाँ ले लीजिए वही रखिए p, अल्फा वेरी कर रहा है परपेंडिकुलर। समझ में आई नहीं है? तो ये लाइन पता है क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? बोलिए, परपेंडिकुलर फॉर्म। इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं चौथे का, जल्दी बोलिए। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लिख दिया सब अल्फा, और ये p दिया ही है, इसलिए कुछ इसको नहीं बदला है हमने, इसको p ही लिखा, जिससे जहन में रहे। नहीं p के बजाय इसको q कर दिया जाए, इसको l कर दिया जाए, तो आप कहेंगे क्या गया? जल्दी बोलिए। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, परपेंडिकुलर फॉर्म लाइन, परपेंडिकुलर फॉर्म लाइन। तो क्या? लेट लाइन इज
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी तो आएगा ही आंसर में, पी कांस्टेंट हो गया, इसको फर्स्ट बोल दीजिए। ओ क्या करेंगे, फंक्शन किसके फॉर्म में लेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, इसमें इलिमिनेट किसको करेंगे, अल्फा को, इसमें किसको इलिमिनेट करेंगे, अल्फा को। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब यहां से क्या हो गया, देखिए ये cos अल्फा विद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अब लिख नहीं रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, इसको लिख रहे हैं। देखिए ये फिगर आपको समझाने के लिए बना दिया है, बना देंगे गलत नहीं होगा। क्या हो जाएगा बोलिए, cos अल्फा प्लस dy बाई डी एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या, सी। अब यहां से क्या हो रहा, किसकी वैल्यू मिल रही, tan अल्फा की या cot अल्फा की। cot अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, sin अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, तो cot अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बताओ, क्योंकि इसमें अल्फा कभी जीरो नहीं होगा, ये होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पी दिया है, कांस्टेंट दी है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी ये जीरो नहीं होगा। अब यहां से cot अल्फा क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर थोड़ी देर के लिए इस dy बाई डी एक्स को हम क्या लेट कर ले रहे हैं, y1। अब हमने पीछे आपको बताया है, या y डैश लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए, यहां पर पैरामीटर कितना है 1, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, वो कर लिया। इसको क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, माइनस क्या 1 अपॉन y1। अब tan अल्फा की वैल्यू निकाल ली, साइन कॉस निकालने जा रहे हैं, इसी के कंपैरिजन में कॉट से भी कर सकते थे कुछ नहीं, लेकिन tan को हम लोग ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करते हुए चले आए, इसलिए एक पहले से माइंड में क्या होता है कि tan की वैल्यू ही निकालनी है, अगर साइन कॉस दोनों आ रहा है, भाई इतना नहीं किया है। तो अब यहां से tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अब यहां पर क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे बोलिए, साइन अल्फा की और cos अल्फा की। अब चूंकि क्वाड्रेंट को प्रेफरेंस देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो यहां पर cos क्या होगा, नेगेटिव, और साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर ये 1 बाई y1 है ये, तो इसको अल्फा लेट कर लिया, ये 1 हो गया, इसका नाम पी क्यू ए बी सी लिख दीजिए, तो ये हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस क्या बोलो y1। इसमें कोई डाउट, अब बताइए जल्दी बोलिए, यहां से cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, भाई सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से जा रहे हैं, y1 अपॉन क्या, अंडर रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर। समझ में आई नहीं है। अब ये वैल्यू कहां पुट करते हैं, फर्स्ट में, और जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही रखेंगे, जिससे हमारी डिग्री भी वहां दिखाई पड़े, जिससे मान लीजिए कभी इसी इक्वेशन की पूछ लिया जाए फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, तो जाहिर है हमें ऑर्डर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही पैरामीटर है, एक ऑर्डर हो गया, ना भी सॉल्व करें, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक होगी, लेकिन ऑर्डर के लिए डिग्री के लिए हमको जाना पड़ेगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑर्डर डिग्री बाद में पूछ ली जाएगी, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके ही निकालना पड़ेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो अब यहां से क्या हो गया बोलिए, ये यहां पे वैल्यू लिख दे, cos अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस y1, तो क्या हो गई यहां पर माइनस एक्स y1 अपॉन अंडर रूट क्या 1 प्लस y1 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट, वहां बोलिए प्लस y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया p अंडर रूट, दोनों साइड्स का क्या कर दें स्क्वायर कर दें, डायरेक्ट कर दें, y1 को y1 ना लिखें, क्या लिख दें
डी वाई बाई डी एक्स, चूंकि निगेटिव साइन छोड़ करके किया, देख लीजिए बने गया रखा है, ये देखिए ये माइनस इसलिए बचा हुआ, ठीक है। अब लिखिए क्या लिखने जा रहे हैं, ये y पहले लिख दे रहे हैं पॉजिटिव है, माइनस x, बोलो डी वाई बाई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया बोलिए, पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यही आंसर होगा। अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि p के फॉर्म में क्यों लिख दिया, क्योंकि p क्या है, नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये डिफरेंस पहचानिएगा। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि उसी को हम एलिमिनेट, क्योंकि वो ढंग से पढ़ के जाता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट। और जब हमने 11th में पढ़ाया था, फंक्शन पढ़ाया था, तो वहां स्टार्टिंग ही वैसे हमने की थी, कहां से, कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, वहीं से शुरुआत ही की है फंक्शन की। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए कोई डाउट हो बताइए, इसमें पूछिए अगर कुछ हो, है कोई कंफ्यूजन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तेज बोलो, जल्दी बोलो, तेज बोलो, क्या तेज बोलो। ये p है, हाँ तो p स्क्वायर इंटू, अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी, हाँ ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, ये क्योंकि y1 स्क्वायर है ना, ये y1 स्क्वायर है, नहीं सही कह रही हूँ, y1 का स्क्वायर था, तो y1 को तो हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, उसको नहीं लिख, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये एरर पॉसिबिलिटी है हमारे साथ, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए। देखिए हमने आपके सामने अब सर्कल पे क्वेश्चन लिखा, लेकिन एक क्वेश्चन हमने लाइन पे और लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस कनकरेंट एट द ओरिजिन। ये भी बोर्ड का बहुत उम्दा क्वेश्चन होगा। फैमिली ऑफ कनकरेंट लाइन, कनकरेंट मीन्स क्या, ऐसी ऑल लाइंस, ऑल हुज लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, मीन्स क्या, सच लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट्स। बताइए कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहां पर, तो इसकी फैमिली ऑफ लाइन क्या हो गई, तेज बोलिए भाई, अब इसकी फैमिली ऑफ लाइंस क्या हो गई, अरे तेज बोलिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, हाँ y इक्वल टू, वेरी गुड, y इक्वल टू mx, पैरामीटर्स कितना हुआ, देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये फैमिली ऑफ लाइंस कैसे बनी, ये हुई, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे कहा, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस हो गई, इन्हीं का निकालना है। अब इसमें क्या वेरिएबल हो रहा है, इसमें क्या पैरामीटर्स हो रहा है, m, y इक्वल टू में एक बार डिफरेंशिएट किया, वैल्यू क्या निकाल लिया। तो इसमें मेन रोल उसका नहीं है, मेन रोल किसका है, लाइंस का है, मेन रोल किसका है, सर्कल का है, मेन रोल किसका है, पैराबोला का है, इसीलिए हम इसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो फंक्शन दिया रहेगा वहां पैरामीटर्स लिखा रहेगा, हम उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, वहां तो आपको इतना पता ही है, तो पीछे डिफरेंशिएशन में आप करके ही आए हैं, कुछ जगह डायरेक्ट एलिमिनेट हुआ, यहाँ भी वही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ जगह इक्वेशन फॉर्म निकले, समझ बात आई, ये क्वेश्चन कर लेंगे ना। आइए अब हम इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, ये इसको आप फिगर में बना लीजिएगा, वहां पर इससे पता रहे। अब आइए जरा देखिए हम क्या लेने जा रहे हैं, इसको पहचानिए। अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ये हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। ये देखिए पहले हम सर्कल बना ले रहे हैं यहाँ पर, तब हम करने जा रहे हैं, ये हमने सर्कल बना लिया, दिखाई पड़ रहा भाई, चलिए ये सर्कल हमने बना, किसको टच कर रहा बोलिए, एक्स एक्सिस को, कहां पर, ओरिजिन पर, कहां पर, ओरिजिन पर, और इसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, ये ओरिजिन ले लिया, ये एक्स ले लिया, ये एक्स डैश ले लिया, ये वाई ले लिया, ये वाई डैश ले लिया। अब आइए वाई एक्सिस पे ले लीजिए, तो हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस को, ठीक है ना।
समझ में बात आगे नहीं आगे? जब ये चीजें दी जाए तो आप प्रेफरेंस हमेशा किसको दीजिएगा? पॉजिटिव वाली एक्सिस को। अब आ जाइए, इसको हमने सी लेट कर लिया, इस लेंथ को हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? चलिए ए लेट कर लिया, तो सेंटर क्या हो गया? 0, ए। रेडियस भी क्या हुई? ए। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ। इसमें इंटरेस्टिंग यही है कि आपको सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन भी फॉर्म करनी पड़ेगी, इसलिए अच्छे क्वेश्चन हैं। ये सीबीएसई वगैरह में खूब आते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कोई भी बोर्ड का पेपर हो, कोई भी हो, सबके लिए ये है। जब एडवांस है तो उसमें सारी चीजें खुद ही आ गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल लिख दे रहे हैं। रिक्वायर्ड मीन्स जो है सर्कल, क्या हो जाएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर। रिक्वायर्ड मीन्स फैमिली ऑफ सर्कल होगी। अब यहां से क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर। इसको फर्स्ट बोल दिया। अब इसी को डिफरेंशिएट करिए, तो ब्रैकेट मत ओपन करिएगा, जाने दीजिए, लेंथी मत होने दीजिए चीजों को, इससे बचिए। ये अब बताइए इसमें पैरामीटर कितना है? ये आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं ना? तो अब यहाँ से क्या करिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए विद पैरामीटर। कौन सा फंक्शन बना? पैरामीट्रिक, ओ इम्प्लीसिट, सॉरी इम्प्लीसिट बना ना। अब डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में? तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस बोलो 2y माइनस ए इंटू, डिफरेंशिएट करके इंटू करिए, क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। जरूरत पड़ने पर इसको हम y1 भी लिख देंगे या y डैश भी लिख देंगे। 2 से डिवाइड कर दिए। अब किसकी वैल्यू निकाल लें? क्योंकि देखिए अब यहां पर एक चीज और, 2 से डिवाइड करके पहले हम दिखा दें, x प्लस y माइनस ए इंटू बोलो इसको y डैश लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए आसानी से किसकी वैल्यू मिल रही है? a की। y डैश से क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं, बाद में a की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। इंटू मत करिए, डिवाइड कर दिए, क्या तो उधर ले जा करके। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? a की वैल्यू निकल आई, इस इक्वेशन में क्या करिए? पुट कर दिए। अब देखिए दो इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? एक जो गिवन है जो वो, और दूसरी यहां से, तो यहां से की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हम इतना और लिख दे रहे हैं, क्या? x बाई वाई डैश इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? a माइनस वाई। हुआ कि नहीं हुआ? अब किसकी वैल्यू निकालनी है? तो इसको इधर ले आइए। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई बताइए? a की वैल्यू यहां से क्या आ गई? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले ले रहे हैं, x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन क्या? वाई डैश। ये a की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू आप क्या करिए? इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट में। तो यहाँ डायरेक्ट a की वैल्यू निकालनी, जब दो इक्वेशन बना तो एक जगह से वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए। और वो कंडीशन पे होता है, कभी कभी डायरेक्ट हो जाएगा, कभी कभी नहीं होगा। सब आपको इतना सॉल्व करना आ रहा है, इसलिए देख लेंगे। समझ में आ गया? कर लेंगे इसको आगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग बोथ द एक्सिस एंड इट्स सेंटर। इट्स सेंटर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां लाई करेगा और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाएगा? बोलिए, इक्वल हो जाएगा। और रेडियस किसके बराबर होगा? उसी के बराबर, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। भी पीछे बताया, ब्रीफ किया है, तो ध्यान रखिएगा। ये हम यहाँ पे फिगर बना के दिखा दे रहे हैं, ये यही रेडियस हो गई, ये देखिए, और यही सेंटर हो गया, a कॉमा a। अब इक्वेशन आंसर कर लिख लेंगे। जो यहाँ 0 रहा था वो a हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा। कर लेंगे, उसको भी कर लीजिएगा। देखिए हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन फिर लिखे हैं, ये पैराबोलास पे लिखे हैं। इसको हमने क्वेश्चन मिक्स लिखा, भी आपको समझाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिया, एक्सपोनेंशियल, बजाय अलग अलग लेने के मैंने एक साथ कर दिया है, वजह भी हम आपको बताएंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलास विद फोकस एट द ओरिजिन एंड सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस। आइए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पहला बोल दे रहे हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड।
तो सॉल्यूशन पहले का करने जा रहे हैं। अब यहां पे समझिए, फिगर हम बना दे रहे हैं और देखिए ओरिजिन x x डैश y y डैश, फोकस एट द क्या ओरिजिन यहां पर। तो अब पैराबोला की ये कंडीशन भी बन रही है और ये भी बन रही है। अब हम प्रेफरेंस इसको नहीं देंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, इधर वाले को, जिसका वो एक्सिस जो सिमेट्री आ जाए वो किसके लॉन्ग आ जाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी हमने बात की है कि नहीं की है, समझ में आया कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहां पर ये पैराबोला बनाने जा रहे हैं। ये सिमेट्री हो गई पॉजिटिव एक्सिस, और एक्सिस का सिमेट्रिकल होना पैराबोला में मस्ट है, बिना सिमेट्री के आप कर ही नहीं सकते पैराबोला, ये जरूरी है। एक लाइन के बहुत क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा पैराबोला, और वही पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। अब आइए जरा समझिए, अब ये आपका फोकस हो गया, समझ में आया कि नहीं है, और यही पैराबोला में आपने पढ़ा है, ये फोकस हो गया, और फोकस से और ये पैराबोला अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वही वर्टेक्स कहलाता है। ये वर्टेक्स हो गया जी, ये वर्टेक्स यहाँ क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। बात समझ में आई नहीं, पैराबोला अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, इसलिए एक्सिस का मालूम होना जरूरी है। बिना एक्सिस के आप पैराबोला क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब ये कट कर रहा है, अब इसी को हमने लेट कर लिया, ये किसके लॉन्ग चल रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस के, तो इसको हमने डिस्टेंस में ए लेट कर लिया। अब समझिए, ये पहले वर्टेक्स ये था, अब ये वर्टेक्स ये हो गया, कुछ नहीं करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाया है वो वही अब यूज कर दे रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अब ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, माइनस से, एक्सिस के साथ चलिए माइनस से, तो x की वैल्यू क्या शिफ्ट हुई, बोलिए माइनस से, तो x की वैल्यू क्या हो गई प्लस, और कुछ नहीं करना। जो x था यहाँ पर इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वही x किससे रिप्लेस हो गया, x प्लस से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाया हमने उसी को यूज कर दिया यहाँ पर, और कुछ किया ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो पैराबोला क्या हो गया, रिक्वायर्ड पैराबोला इज, रिक्वायर्ड पैराबोला इज, जल्दी बोलिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। कोई डाउट बताइए, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है, एक। भाई ये यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये पैरामीटर हो गया। भाई यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, होगा, सही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें पैरामीटर कौन हुआ, बस किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, कर लेंगे, एक ही वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, कर लेंगे ना। कोई डाउट, जल्दी नोट कर लीजिए फिर आगे बताएं। देखिए इस क्वेश्चन को हम ले जा रहे हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और जाहिर है ऑल पैराबोला, इसका मतलब क्या लेना है हमको, फैमिली लेनी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ लेना है। बताइए क्या पैराबोला होगा, कोई बताए, वो पैराबोला क्या होगा, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। हाँ तेज बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या तेज बोलो, तेज बोलो, हमको सुनाई पड़े। वाई, हाँ तो उसका जनरल फॉर्म बोल दीजिए ना। तुम क्या बोल रही, वाई माइनस, जरा इसको देखो, क्या वो वाई, देखिए क्या बोला हमने, whose axis is parallel to the y axis। जो आपने बोला वो मालूम किसके लिए बोला है, जिसकी एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। बोलिए, अब बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस, ठीक है एकदम सही है, कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो हम ये कह देंगे एक्स
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कुछ भी बोल देंगे आप, तो क्यों ना इसका आप जनरल फॉर्म बोल दीजिए। एक्स में क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, वाई में क्या बन रहा है, लीनियर। और जब मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो वहां बताया भी था और पैराबोला में भी बताया है, पैराबोला में भी बताया है। क्या बताया है, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वो पैराबोला है जिसकी एक्सिस क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, और x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी वो पैराबोला जिसकी एक्सिस क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। अब कौन सा कहा जाएगा, हमने किसको कहा है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये मेंटेन करते हुए कि हमें फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स लेना नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम कहते हैं पैरेलल टू x एक्सिस ले लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, तो फंक्शन किस में हो जाएगा, y में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन सेकंड का, लेट रिक्वायर्ड पैराबोला इज, रिक्वायर्ड पैराबोला इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या c, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो इसी को तो मैंने रूट्स में क्वाड्रेटिक को ग्राफ से पढ़ाया था, एक्स एक्सिस कट करेगा, y की वैल्यू 0 हो गई। और देखिए पैराबोला हमेशा ही, अगर आप ये भी ध्यान में रखें तो कुछ नहीं, ये पैराबोला यही हो गया, ये देखिए इसकी एक्सिस लेंगे तो पैरेलल टू y एक्सिस आ गई। रूट्स रियल हो ना हो, ऊपर होगा तब भी एक्सिस होगा, इमेजिनरी होगा तो डाउनवर्ड होगा, इमेजिनरी डाउनवर्ड पे अपवर्ड पे भी होगा, तब एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। हर केसेस में पैराबोला क्या हो गया, y एक्सिस के पैरेलल हो गया। जनरल फॉर्म ले ले, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितनी बार डिफरेंशिएट कर देंगे, नहीं समझ आया, लेकिन ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन वहां पर इस पे जो बनता है कोऑर्डिनेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आज हमने सारे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन ही फोकस किए। कर लेंगे ना इसको, बोलिए अब आ जाइए। क्योंकि होता क्या है, बंदा जब 12 बोर्ड देने जाता है तो वहां पर वो सोचता है, और हमने सारी चीजें 11 से रिलेट करके ही पढ़ाई है, वहां से रिलेट ही करके पढ़ाया है। जैसे आपका एडवांस जब देने जाए तो आपको सारी चीजें पता रहा है, 11 12 बिल्कुल अलग कर देंगे तो आप भी अलग हो जाएंगे। अब आइए देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज, ये देखिए इसको पहचानेंगे। मैंने दो चीजों के साथ कर दिया, cos 2x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ पे इस समय कितने कांस्टेंट हैं, 6, और फैमिली कहा तो जाहिर है C1 C2 C3 C4 C5 6 क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये sin स्क्वायर x किस में जाएगा, cos 2x में, 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये भी किस में जाएगा, इन तीनों में cos 2x क्या हो गया, कॉमन हो गया। C1 C2 C3 एडिशन के फॉर्म में आ गए, एडिशन ऑफ मोर देन 2 कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। नहीं समझाया, ये एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी e की पावर 2x, यहाँ पर भी e की पावर 2x। इसको क्या लिख दिए, C5 इंटू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर c, दोनों में e की पावर 2x क्या हुआ, कॉमन हो गया। C5 से e की पावर C6 में इंटू हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट, e की पावर 2x कॉमन हो गया तो जो बचा सब कांस्टेंट है, उसी लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर भी इसको देखिएगा फिर करिएगा, जितने नंबर ऑफ मिनिमाइज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर होंगे। तो वहां पर स्टेटमेंट लिखना रहेगा, दे आर, पहले सॉल्व करिएगा, देयर आर नंबर ऑफ दिस मिनिमाइज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर कितने मिनिमाइज हैं, 3, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, 3 बार पूरे कुछ। अगर इसी में ऑर्डर पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन में, आप होगा डिग्री, इसलिए डिग्री पूछेंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पता नहीं ऐसा तो नहीं स्क्वायर कर रहा है, वहां कंफर्मेशन है। मिनिमाइज ऑफ कांस्टेंट पर तो नहीं डिपेंड करता है, बल्कि वो क्या, अभी देखिए क्वेश्चन हमने स्क्वायर भी किया है, जिसमें ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस दी हुई है, देखिए वहां स्क्वायर भी किया है। ऑर्डर एक ही, लेकिन डिग्री कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी फाइंड द डिग्री, तो उसमें मालूम क्या, अब दोनों नॉलेज आपसे पूछ ली गई कि आपको क्या डिग्री पता है कि नहीं पता है, ये भी चीज पूछी जा सकती है। बोले इसमें कोई डाउट, कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए।